ऑफ यू। मैं पंकज जांगड़ा। आपको लास्ट सेशन में एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। पहली क्लास में पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से टेंस के बेस पे एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास में बताया कि मोडाल्स के बेस के ऊपर हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। और उसके बाद में उसी क्लास में सेकंड क्लास के अंदर मैंने ये भी बताया था आपको कि किस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और लगभग 90% एक्टिव से पैसिव बनाने का जो तरीका है वो उसी में कंप्लीट हो जाता है। आज बात करते हैं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं और उनको चेंज करने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उनको बनाते हैं और वही ऐसी चीज़ है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक वर्ड आपने सुना होगा कोजिटिव वर्ब। कोजिटिव वर्ब अगर नहीं सुना, अगर आप न्यू है, बिगिनर है, तो मैं आपको बताता हूं। कोज का मतलब होता है किसी भी काम को करने का कारण बनना। कोज मीन्स कारण बनना, मतलब अगर आप कोई भी काम करते हैं उस काम को करने का अगर कोई कारण पैदा हो रहा है वो पॉजिटिव होता है। जैसे मतलब मैं आपको हंसाता हूं, मैंने क्या कहा आपको, मैं आपको हंसाता हूं, मतलब हंसने का जो काम था वो मैंने नहीं किया, हंसाने, मैंने तो सिर्फ हंसाने का काम किया, हंसने का काम आपने किया। मतलब मैंने हंसने का कोज कारण उत्पन्न किया आपके प्रति। मतलब ऐसे सेंटेंस जैसे मैंने आपको इंग्लिश समझाई, ठीक है, तो इंग्लिश से समझाई मतलब कोज उत्पन्न किया मैंने, ठीक है। उसने हमें रुलाया, उसने हमें हंसाया, मैंने आपको समझाया, मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया। इस तरीके की जो बातें होती हैं ये कोज उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आदमी खुद काम ना करके दूसरों से करवाता है, वो जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में जो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक वर्ब आती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो मेक वर्ब होती है। मेक, आपको पता है मेक वर्ब होती है, ये पॉजिटिव वर्ब के अंदर आती है। नहीं पता तो इनको मैं बताता हूं। देखो पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट ये बात होती है, ये सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, कैसा सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। मेन वर्ब की जगह आपको मेक लिखना पड़ेगा, मेक, ठीक है। मेन वर्ब में क्या आएगा, मेक। उसके बाद आपको पहले क्या उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जिसके अंदर मेक आए, मेक के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट के बाद फिर से कोई भी वर्ब आ जाती है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस कहलाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब कहता है कि इसको एक्टिव से, ये एक्टिव के अंदर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। बात करते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर हम इनको कैसे लिखें, पैसिव के अंदर हम इनको कैसे लिखें, तो वो हम अभी पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, आपको मैंने बताया था। तीसरी बात मैंने क्या कहा था, आंधी आए तूफान आए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर आती है। मतलब किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें उसी की थर्ड फॉर्म ही पता होनी चाहिए। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर मेक की क्या फॉर्म लगा दी, मेड कर दिया। मेक का क्या कर दिया, मेड कर दिया। फिर आपका सब्जेक्ट हो जाए, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद आपका यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपको पढ़ने में ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेड, फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट।
आपको ये काफी बड़ा फॉर्मूला आपको लग रहा होगा कि काफी बड़ा फॉर्मूला हो गया, लेकिन जब इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स वो बहुत इजी हो जाता है बनाना। सेम तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था वैसे अब बनाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे बनाते हैं इनको। चलो चेक करते हैं कि इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। देखिए हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, कोई भी सेंटेंस आप लिखो जो मेक के ऊपर हो। जैसे मैंने कहा राम, एक सेकंड, मैंने कहा राम मेक्स हिम, क्लियरिटी नहीं आ रही इसके लिए, एक सेकंड, राम मेक्स हिम वीप, बस इतना करना है। राम मेक्स हिम वीप, छोटा सा सेंटेंस है। देखते ही आपको पता चल जाएगा ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। राम मेक्स हिम वीप, बस छोटा सा सेंटेंस लिखा मैंने। आपने देखा ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट। आपने देखा ये मेक्स क्या है, ये मेक एक नॉर्मल वर्ब है। आपने देखा ये हिम क्या है, ये हिम ऑब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट आया, मेक आया, फिर ऑब्जेक्ट आया और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आए। कोई भी सेंटेंस जिसमें इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला होगा डेफिनेटली वो वर्ब कैसे मानी जाएगी, पॉजिटिव वर्ब। तो इसको कैसे चेंज करेंगे अब हम, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था चेंज करने का, और वो देखो ध्यान से सुनना, अब ध्यान देना बोर्ड के ऊपर बिल्कुल, ठीक है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उस साइड लेके जाएंगे। बताया था मैंने उस दिन आपको क्लास में, नहीं है याद तो यहां देखिए कि आई को बदलते हैं मे में, वी को बदलते हैं अस में, ही को बदलते हैं हिम के अंदर, शी को बदलते हैं आपको हर के अंदर। शी को किस में बदलेंगे, हर के अंदर, शी को हर में, दे को ऐसे इसी प्रकार से दे को देम के अंदर बदलते हैं, ठीक है, दे को देम में बदलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, ही है। तो ये जो ही है, इस हिम तो पहले से ही है, अब हम उसको उस साइड लेके जाएंगे। तो हिम को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये ही में चेंज हो जाएगा। अगर ही में चेंज होता है तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद पहले ही, उसके बाद इस साइड लेके आएंगे। फिर मैंने कहा कोई भी हेल्पिंग वर्ब, देखो यहां पर ये क्या है, मेक्स है। तो मेक्स है तो पहले लिखेंगे इज, मेड, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मेड। अब देखो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो पहले लिखेंगे टू, वीप और बाई राम। बस ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाई थी। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि ये इज मेड कहां से आ गया। देखो इतना तो पता है कि फर्स्ट फॉर्म को कौन सी फॉर्म में बदलना है, थर्ड फॉर्म में बदलना है। ये जो वर्ब होगी इसको कुछ नहीं करना, याद रखना, इसको नहीं छेड़ना है कभी, इसको चेंज करो नहीं, इसको फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स आपको जो चेंज करना है ऑलवेज वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाली वर्ब को चेंज करना होता है। कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाओ तो सब्जेक्ट के बाद वाली वर्ब को चेंज करना है। तो लेट्स स्टार्ट कि देखते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा। देखो आपको पता है, मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज, वर। बात क्लियर हुई। अब इस सेंटेंस में आप देखो कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। देखो ये रही फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए क्या लगाया मैंने, इज लगा दिया है। बात क्लियर होगी। अगर यहीं पे सेकंड फॉर्म होती है तो हम क्या कर देते, पास्ट कर देते, वाज कर देते। जैसे सेंटेंस ही आ जाए, राम मेड हिम वीप, राम मेड हिम वीप। ये छोटा सा सेंटेंस है, मैंने इसी फर्स्ट फॉर्म को क्या कर दिया, इसी फर्स्ट फॉर्म को यहां पर सेकंड फॉर्म कर दिया। जब भी सेकंड फॉर्म आएगा तो हेल्पिंग वर्ब या तो वाज आएगी या फिर क्या आएगी, वर्ब। करना क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में साइड ले आओ, ले आए भाई, क्या करा, ही कर दिया, ठीक है। क्योंकि इस साइड जब भी चीज आएगी तो सब्जेक्ट में बदलेगी, इस साइड जाएगी तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगी। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पाएंगे तो किस में लिखेंगे, ही में, ठीक है, ही। अब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज या वर्ब में। तो ही के साथ क्या आता है, वाज, तो मैंने क्या कर दिया,
ही वॉज। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म क्या है पहले से ही, मेड। तो मेड सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, तो मेड। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसको मैंने क्या कहा था, छेड़ना नहीं है। दो वर्ब को साथ साथ जोड़ेंगे तो पहले वाले वर्ब के बाद क्या कर देंगे, टू जोड़ देंगे, तो टू वीप और बाई राम। बात क्लियर होगी। बस ये छोटी सी बात आपको मैंने बतानी थी कि ही वॉज मेड टू वीप बाई राम, ही वॉज मेड टू वीप बाई राम लिखा गया सेंटेंस आपका पॉजिटिव वर्ब माना जाता है। बात क्लियर। अगर आपको इतना समझ में आया है तो इसकी के ऊपर 3-4 सेंटेंस और करेंगे। कारण क्या है उसके पीछे, कि एग्जाम्स के अंदर बार बार इस टाइप की चीजें आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, अभी और देखते हैं। देखिए अभी शुरू करते हैं हम लोग। क्या शुरू करते हैं, देखो अगला सेंटेंस इसी के ऊपर अगर मैं लिखूं, जैसे दीपक इज मेकिंग अस लाफ। दीपक इज मेकिंग अस लाफ, कहते दीपक हमें हंसा रहा है, दीपक हमें हंसा रहा है। प्यारे बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इज मेकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आपको याद रखना है, चेंज करना है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ब को चेंज करना होता है। इसके ऊपर बिल्कुल फोकस मत करना, ये मान के चलो ये है ही नहीं। ठीक है, बस जब इसको लिखेंगे तो टू जोड़ देंगे। करना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आओ। मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बताया था आपको, आई को चेंज करते हैं मे के अंदर और वी को चेंज करते हैं अस के अंदर। लेकिन अस ही आया हो तो इस साइड लेके आएंगे तो किस में चेंज कर देंगे, वी में चेंज कर देंगे। तो वी में अगर चेंज करना है इस साइड आएगा तो वी, पहले क्या आएंगे वी। अब वी के साथ इज आएगा कि आर आएगा, अब देखो पहले से ही आर है, इज है, तो वी के साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। प्यारे बच्चों याद करो, मैंने बताया था जब भी जिस सेंटेंस में आईएनजी आ जाए उस सेंटेंस में आपको बीइंग लगाना पड़ता है, हाँ या ना, बिल्कुल बताया था मैंने। तो इस सेंटेंस में क्या है, आईएनजी, आर के बाद पहले क्या जोड़ेंगे, बीइंग, और इस मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। आगे क्या है, लाफ फर्स्ट फॉर्म है, तो टू लाफ बाई दीपक, बाई दीपक। ये आसान सा सेंटेंस मैंने बताया आपको, बस आपको बनाने का तरीका सेम है। देखो पीछे वाले सेंटेंस में भी देखो ये चीजें सेम थी, ये चीजें सेम थी, बस चेंज क्या हो रहा है यहां पर, ये वाला स्ट्रक्चर जो मेन वर्ब है इसको ही एक्टिव से पैसिव बनाना मेन होता है। अदरवाइज सब कुछ तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना हर इंसान को आता है। इसलिए मुझे भी पता है कि आपको ज्यादा जो दिक्कत आती है वो कहां पर आती है, कि टेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो यहां पर आपने देखा आईएनजी है, दिमाग में तुरंत ले आना क्या, कि जब जैसे ही आईएनजी देखें तो तुरंत क्या जोड़ देंगे, बीइंग की, सेंटेंस में बीइंग आना चाहिए। जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो कौन से सेंटेंस के अंदर बीइंग है, पहले उन सेंटेंस को ढूंढ लेना। सपोज करो पहले में और चौथे में है, दूसरे में तीसरे में नहीं है, तो ऑप्शन को पहले से ये कट कर देना कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। जब भी तुक्का भी अगर मारना पड़े माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पहले और फोर्थ में से ही मारना पड़ेगा। बात क्लियर, कम से कम 50-50 चांस तो हो जाएंगे कि दो चीजों को हमने यहां से भगा दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा बहुत कम होता है कि आपको बीइंग सारे सेंटेंस में मिलेगा, तो आपको जिस भी सेंटेंस में बीइंग मिलेगा उसी के चांस ज्यादा है सही होने के। बात क्लियर हो गई। अगले सेंटेंस पे देखते हैं कि अगला जो सेंटेंस है अपना, अगला जो सेंटेंस है इसको मिटाता हूं। देखिए अगले सेंटेंस में देखते हैं, मैंने कहा मोहित हैज मेड अस लाफ। सेंटेंस सेम लिखा है बिल्कुल, बस मैंने टेंस चेंज किया है ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, चीजें समझ में आए आसानी से। ये सब्जेक्ट है, बहुत इजी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वर्ब ऑफ द वर्ब है। इसकी वजह से ही कोज उत्पन्न हो रहा है, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। मैंने क्या बताया बार बार इस वर्ब को ध्यान नहीं देना है, इसको भूल जाओ। कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आई है इसलिए आपको लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं। हमेशा टेंस उस वर्ब के हिसाब से चलता है जो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में होती है। तो सब्जेक्ट के बाद में देखो हैज के बाद थर्ड फॉर्म है,
प्यारे बच्चों इस सेंटेंस में पहले से ही कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, थर्ड फॉर्म आपको जब भी दिखाई दे तो उस सेंटेंस में बीन लगाना नहीं भूलना। बस दो बातें मैंने आपको बताई हैं कि आईएनजी अगर आता है तो बींग लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म अगर आई है तो क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, बीन। बस सेंटेंस कुछ नहीं करना। ये क्या बताया था, आई को चेंज करते हैं किस में, मी में, और वी को चेंज करते हैं अस में, और अगर अस चेंज करना पड़ जाए वापस तो किस में चेंज कर देंगे, वी में, खत्म बात। तो इसको इस साइड लिखेंगे तो वी आ जाएगा, इसको इस साइड लेके आओ वी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। देखो वी के साथ बताओ हैज आता है या हैव। अब आप खूब समझदार हो, इससे पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने इज का आर किया था, ठीक है। अब भी देखो मोहित के साथ क्या आता है, हैज। तो क्या अपना सब्जेक्ट अब की बार मोहित है, नहीं, अब की बार सब्जेक्ट क्या है, वी है, इसलिए वी के साथ क्या आता है, हैव आता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ऊपर जो लिख रखा है वही नीचे लिखना है, नहीं भाई, टेंस नहीं चेंज करना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो वी हैव, अब देखो मैंने क्या कहा, ये कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगाने से पहले अपने क्या जोड़ना पड़ेगा, बीन। देखो थर्ड फॉर्म आती है उस वाक्य में क्या आता है, बीन आता है, तो बीन, फिर थर्ड फॉर्म क्या आएगी, मेड। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, तो टू लाफ बाई मोहित। प्यारे बच्चों थोड़ी देर पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, ये जो टू लाफ, लाफ से पहले टू लगाया है, क्यों लगाया है, कि दो वर्ब्स को आपस में जोड़ने के लिए बीच में किसी न किसी कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, और वो कनेक्टर आपका कोई कंजंक्शन भी हो सकता है, और कंजंक्शन के अलावा आपका वो प्रेपोजिशन भी जोड़ने का काम करती है। किसी किसी जगह कुछ वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो भी जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन अभी उन चीजों पे नहीं जाएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो या तो कंजंक्शन या प्रेपोजिशन। तो यहां पर वर्ब से पहले क्या आता है, प्रेपोजिशन, तो इसलिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपने पढ़ भी रखा होगा, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या जोड़ दिया, टू जोड़ दिया, ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। अगली सेंटेंस में बात करते हैं। देखिए अगले सेंटेंस में मैंने सेम सेंटेंस दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। मैंने कहा मोहित लेट अस प्ले, बस ये छोटा सा सेंटेंस लिखा, मोहित लेट अस प्ले। पहले बात तो आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि लेट कौन से फॉर्म है, चलो बाद में बताना कमेंट में, अभी मैं ही बताता हूं आपको, अदरवाइज सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए लेट जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है। लेट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, अगर हमें ये पता चल जाए ये फर्स्ट है तो डेफिनेटली हम अपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इजेमार। हमें ये पता चल जाए कि ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, वाजवर लगा देंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती है, मतलब ये यहां पर थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे सेंटेंस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये या तो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, इतना हमें पता चल गया है। अब ये पता लग जाए कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, तो हम अपना सेंटेंस तुरंत बना देंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इसका सब्जेक्ट क्या है, मोहित है। मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं, एस। बात क्लियर हुई। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो डेफिनेटली ये यहाँ पे एस लगा मिलता, लेकिन अगर इसने एस नहीं लगाया, पहले से ही सेंटेंस में क्लियर है कि यहाँ एस नहीं लगा रखा, इसका मतलब हमें पता है कि सेकंड फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ये बड़ा इजी सा ट्रिक है, क्या कि जब भी आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम से होती हैं, तो फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म ये पता लगाने के लिए आप देख लो कि एस या ई एस आया है तो फर्स्ट फॉर्म होगी, नहीं आया है तो फिर वो सेकंड फॉर्म होगी। चलिए तो देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस क्यों लिख रहा हूं उसके पीछे अभी कारण आपको पता चल जाएगा। देखिए अब की बार फिर से एस आया, फिर से आगे लिखो, फिर से क्या लिखेंगे, वी लिख देंगे, बात क्लियर होगी। अब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो आपको सीधी बात है वाज और वर में से एक चीज उठानी है, तो क्या उठाएंगे भाई, वी के साथ तो वर ही आता है तो मैंने वर लिख दिया है, बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लेट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, लेट की थर्ड फॉर्म तो पहले से थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, तो लेट का लेट कर दिया। अब देखो थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या जोड़ा था हमने, टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं और उसके बाद बाई मोहित करते हैं, तो सेंटेंस रूल के हिसाब से तो ठीक हो गया, लेकिन वर्ब के हिसाब से गलत हो गया। इस सेंटेंस में छोटी सी गलती ये कर दी हमने कि इस सेंटेंस में टू का यूज
नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? स्टार लगा लेना, रूल लिख लेना कि लेट चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, लेट चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, दोनों ही केस में आपको टू का यूज नहीं करना है। बात क्लियर? एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, लेट वाले सेंटेंस में टू नहीं आता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, आप बार बार पढ़ते हो लेट मी गो। क्या आपने कभी ये पढ़ा है लेट मी टू गो? कभी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जिस सेंटेंस में लेट आ जाता है उस सेंटेंस में टू का यूज नहीं करते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस में आए चाहे पैसिव वॉइस में आए। बात क्लियर हो गई? चलो इसको तब मैं मिटाता हूं, अगले सेंटेंस लिखते हैं। देखिए अब बात करते हैं सेम टॉपिक के ऊपर, थोड़े से डिफरेंट मॉडल के ऊपर। जैसे मैंने कहा ही कीप्स अस वेटिंग। प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस एग्जाम में काफी बार आ चुका है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन वाली स्थिति भी बन जाती है। और वो क्यों बनती है, उसके पीछे रीजन ये है कि देखो यहां पर आईएनजी आया है, दिख गया आपको? तो आपके दिमाग में ये आया कि आईएनजी आते के साथ साथ सेंटेंस में बीइंग जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने अभी इतनी देर से यही बताया है, जिस सेंटेंस में आईएनजी आता है उस सेंटेंस में बीइंग जरूर आएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि कभी भी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, वो केवल और केवल उस एक्टिव से पैसिव उस वर्ब की बनती है जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद होती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद देखो ये कीप्स वर्ब है, मतलब ये जो वर्ब है इसका कोई रोल नहीं है सेंटेंस में। थोड़ी देर पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट के बाद वाली वर्ब, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या लिख रखा है हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में दो चीजें मेन होती हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, और जो वर्ब लिख रखी है उसकी थर्ड फॉर्म बनाओ, खत्म बात। इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये क्यों लिखा जाता है? आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको जो जैसा सेंटेंस बताया वैसा का वैसा लिखना है। क्या ये फिर से क्या आ गया? अस। मैं अस बार बार क्यों लिख रहा हूं? पेपर में अस बहुत बार आता है और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार अस को ही रटवा रहा हूं आपको। अदरवाइज मैं ही भी लिख सकता हूं, शी भी लिख सकता हूं, इट भी लिख सकता हूं, दे भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख दूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अस लिख रहा हूं। तो क्या करेंगे? अस को इस साइड लेके आएंगे तो क्या लिख देंगे? वी लिख देंगे, बात खत्म। अब देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये आता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही मानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या होगी? सीधी बात है, इज, एम या आर में से होगी। तो बताओ वी के साथ क्या आना चाहिए? वी के साथ तो सिर्फ आर आता है, तो वी आर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म, तो वी आर कैप्ट। इतना हो गया, खत्म बात। अब देखो उससे पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था लाफ था, लाफ। लाफ को हम लिखते थे टू लाफ, याद है? लेकिन इस सेंटेंस में क्या है? वेटिंग है। तो प्यारे बच्चों वेटिंग के लिए क्या करेंगे? टू वेटिंग। अब आपको पता है टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, वेटिंग, तो टू वेटिंग तो नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? टू को कट कर देंगे कि इस सेंटेंस में आईएनजी पहले से ही आ रहा है, इसलिए टू की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बाई हिम, तो सेंटेंस क्या बन गया? वी आर केप्ट वेटिंग बाई हिम। बस बात खत्म, बात क्लियर हो गई? तो बस आपको इतना सा सेंटेंस याद रखना। मैंने क्यों लिखवाया ये कि ये आईएनजी आया है, इसलिए बिंग नहीं लगाना है, इसको नहीं देखना है। दूसरी बात, जब ये वेटिंग आएगा तो किसी जगह पे तो आपको टू वेट करके देगा, किसी जगह पे आपको टू वेटिंग लिख के देगा, टू वेटिंग, और किसी जगह पे आपको बीइंग वेटिंग कर देगा, बीइंग वेटिंग। आपको इन चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस आपको सिंपल सा तरीका ये याद रखना है कि जिस सेंटेंस में वेटिंग मतलब आईएनजी आता है वो ये चेक करना है कि वो सब्जेक्ट के बाद है कि ऑब्जेक्ट के बाद है। अगर वो सब्जेक्ट के बाद होती तो ये मेन होती, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के बाद है तो इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। वर्ब के चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब दो टाइप की होती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के बाद आती हैं, नॉन फाइनाइट वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट के बाद आती हैं, या ऑब्जेक्ट से पहले भी आएंगी तो मेन वर्ब के बाद आएंगी। बात क्लियर होगी? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ाएंगे। आई होप आपको पॉजिटिव वर्ब का सेशन काफी पसंद आया होगा। बुक्स में जल्दी से इस टाइप की चीजें मिलती नहीं है, इजी बनाने के लिए मैंने आपको ये आपका जो आज का टॉपिक्स था वो क्लियर करवाया है। तो आई होप आपका सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।